बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज क्या सीखने वाले? बहुत ही अच्छी चीज़ सीख रहे हैं जो आपके रोज़मर्रा के खाने में और रमज़ान के दिनों में इफ्तार में आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो आप सभी सीखने वाले हैं क्रिस्पी फ्राइड फ़िश पराठा रोल। फ़िश के साथ कभी नहीं बनाया होगा ना, आज सीखिए। बहुत ही लजीज बनता है और आपको बहुत ही खुश कर देगा और एक ही खाने में आपका इफ्तार भी हो जाएगा, आपका खाना भी हो जाएगा। अच्छा जी, और क्या करेंगे? पराठे बनेंगे। यहाँ पर पराठों के बारे में आपको बताऊंगी कि कौन से पराठे मैं बना रही हूँ। सिंपल पराठे हैं लेकिन उसका आटा कैसे गूंधेगा वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपको रोज़मर्रा भी और रमज़ान में काम आने वाली हैं। अच्छा, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइशें कर सकते हैं। रमज़ान के हवाले से भी कर सकते हैं, रोज़मर्रा के हवाले से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या करेंगे? रेसिपी मिस हो जाती है ना, तो अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे और फिर मेरी रेसिपी आपसे कभी मिस नहीं होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाते हैं। और फ़िश को मैंने यहाँ पर ब्रेडिंग करके रखा हुआ है और इसको मैंने बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार किया है। इसमें मछली आप ले लीजिए, बोनलेस मछली होगी। फिंगर फ़िश मैंने ली हुई है और फिंगर फ़िश आप किसी भी मछली से बनवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मछली बाज़ार में फिंगर फ़िश के नाम से मिलती है वो मकरू मछली है, क्योंकि उसके ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप मैं हीरा मछली की जो फिंगर्स हैं वो बनी हुई हैं, जिसको कि आप या सी बास की आप ले सकते हैं, जिसको मुश्का कहते हैं। जो मछली आपको पसंद हो उसी मछली का कांटे निकलवा दीजिए और उसकी फिंगर्स बनवा लीजिए। ठीक है जी। मसाले क्या लगेंगे? कुछ भी नहीं है, बराए नाम है। मछली में नमक है, थोड़ा सा नींबू का रस है और इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्च है और बस। नमक, कुटी काली मिर्च और ये चीज़ें डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप सभी जानेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं जनाब क्रिस्पी फ्राइड फ़िश पराठा रोल। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और सबको बहुत ही पसंद आ जाने वाली है। अच्छा जी, फ़िश को फ्राई करने के लिए डालते हैं। दोबारा से आपको बता देती हूँ कि फ़िश में मैंने क्या चीज़ें लगाई थी। आधा किलो आप मछली ले लीजिए। ओह, ये तो ख़तरनाक होगा भाई। तो आधा किलो मछली लें, जो आपको पसंद है उसको आप बोनलेस करवा लीजिए और उसकी फिंगर्स बनवा लीजिए। अच्छा, इसके अलावा उसमें आप डाल देंगे 2 से 3 खाने के चमचे, आपको चाहिए होगा नींबू का रस और 1 चाय का चमचा मैंने डाला है इसमें नमक और तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चमचा डाल देंगे इसमें आप कुटी हुई काली मिर्चें। आधे घंटे के लिए मछली को रख दीजिए, फ्रिज में रखिएगा, बाहर नहीं। और उसके बाद फिर या उस वक्त आप निकालें जब आपको इसको फ्राई करना हो, सर्व करना हो, तभी आप इसको निकालें और उसके बाद इसका रोल बना लीजिए, जैसे कि मैं अभी आपको सिखाऊंगी। अच्छा, मछली का तेल हमारे पास वही है, बस मैंने इसमें थोड़ा ऐड किया है कि वो कम भी हो गया था। और दूसरी बात ये है कि इसमें मछली का फ्लेवर भी मौजूद है, आयोडीन मौजूद है, बहुत कुछ मौजूद है। तो इस वजह से मैं वही पुराने तेल को इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें भाई, इसको छोड़ देते हैं, मछली फ्राई होती रहेगी। अच्छा जी, बारी आ जाती है यहाँ पर पराठों की। पराठे के लिए आटा 1 किलो आटा ले लीजिए और वाइट आटा ले लीजिए। मैंने वाइट आटा लिया हुआ है, या वो आटा जिससे कि रोज़मर्रा चपाती बनती है। लाल आटा नहीं है, वो वाला आटा जो चपाती का आटा मिलता है वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद आटे को गूंदने के लिए आपको चाहिए होगा इसमें 1/4 प्याली घी डालेंगे और 1 खाने का चमचा इसमें नमक चला जाएगा और 1/4 खाने का चमचा 1/4 प्याली इसमें चली जाएगी चीनी। पानी के साथ गूंदेंगे, 2 घंटे के लिए रख देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद पराठे बनाएंगे। चलिए जी, यहाँ बन रहे हैं पराठे। सिंपल पराठे हैं, बल देना चाहें तो आप दे सकते हैं। चलिए, भी 3 ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो पराठे जब आप रोल कर लें तो उनको आप ढक के रखें। ये ढक के रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, ऊपर से सूख जाएंगे। अच्छा, पेड़े जो हैं आपने बनाने हैं अपने हिसाब से, जितना के आपको चाहिए पराठा। जो बाज़ार में पराठा मिलता है मैं बिल्कुल वही साइज़ बना रही हूँ।
अच्छा, बहुत ही हल्के घी में बनाएंगे। बल देना चाहें बल दे दीजिए, हल्का सा बल इसमें चल जाएगा, बहुत ज़्यादा बल देने की ज़रूरत नहीं। बाज़ार में जो पराठे मिल रहे होते हैं उसमें मैंने पूरी पराठा लिखा हुआ है। आप अगर चाहें तो डीप फ्राई करें, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि हम मछली को ऑलरेडी फ्राई कर रहे हैं। देखें जी, बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई हो रही है ये। उसकी क्रिस्पीनेस मुझे इसको टच करने से ही पता चल रही है। अच्छा, बड़ा अगर तवा है आपके पास तो अच्छी बात है, वरना तो फिर जाहिर है कि आप सिंगल सिंगल ही बनाएंगे इसमें। अब मैं घी लगाऊंगी भाई, थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देंगे। बड़े तवे का ये फ़ायदा होता है कि जी आपके पास जो है वो वक्त बच जाता है। ये सुनिए, मुझे घी दीजिए, एक्सक्यूज़ मी, मुझे घी दो, ये घी नहीं है, घी लेकर आओ। नहीं तो मुझे मजबूरन ऑयल में बनाना पड़ेगा, मैं पराठा ऑयल में कभी भी नहीं बनाती हूँ। अब सब फरजाना हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत सारी दुआओं के साथ, प्यार के साथ, आपकी पूरी टीम को भी अल्लाह ताला खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तरक्कियों के साथ आमीन। कैसे, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलिए फरजाना, क्या कहेंगी? राहत ठीक ठाक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र। आपने जो बंद बनाने सिखाए थे ना, हाँ हाँ, यकीन कीजिए ना, आपके हाथ चूमने को दिल चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना, बड़ा दिल है बहुत अच्छी चीज़ें सिखाने का। आने वाली हैं, बस प्रोग्राम के टाइम में गुंजाइश ज़रा सी पैदा हो जाए, बहुत अच्छी चीज़ें आप लोग सीखेंगे कि आप इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत खुश होंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल लगता था कि हम जैसे घर बच्चों का आते थे नरम, इतनी सॉफ्ट बने थे जी जी, लेकिन की जगह बहुत दिल चाहता है। वाकई हम बाजार से मंगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा खट्टापन ज्यादा होता है, बिल्कुल तो होता है, ज्यादा कुछ होता है। तो ये बिल्कुल ऐसी खुशबू ऐसी आ रही थी कि हमें 4-5 दिन भी रखे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ताजे ताजे अभी अभी बनाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पूछना चाह रही कि लाल आटा जो आप कह रही हैं, तो लाल आटा जो है ये चक्की वाला लाल आटा होता है या लाल आटा कोई और नाम से? नहीं नहीं नहीं, चक्की वाला लाल आटा होता है और ये आपको चक्की से मिल जाएगा, आराम से मिलता है, बिल्कुल आराम से। नहीं, वो आप तो घर में इस्तेमाल करते हैं, उसी की रोटी खाते हैं, इसलिए मैंने पूछा था। हाँ हाँ। और मुझे ना रेशमी कबाब बनाना सिखाइएगा, क्योंकि मुझसे सही बनते नहीं है, या तो ज्यादा भूल जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, या उसमें चीजें सही क्वांटिटी सही वो नहीं होती। मैं आपको बिल्कुल उसके लिए गाइडलाइन दूंगी कि वो कबाब टूटे नहीं, मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल इंशाल्लाह सिखा दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे राहत अगर घी नहीं तो किस में पका रही हो। आपको जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ अभी, जो मेरे किचन में अभी हुआ है, चलें ऐसी चीज़ें अगर होती हैं आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट ईयर बकरीद पर मैंने आपको चर्बी को सेव करना बताया था। विल यू बिलीव कि इसको 2 साल हो चुके हैं। विल यू बिलीव कि ये 2 साल पहले की चर्बी इतनी आला हालत में है और ये बाहरी कैबिनेट में रखी हुई है। तो यहाँ पे रखी हुई थी वो चर्बी, तो वो बाय मिस्टेक, क्योंकि वो घी लग रही है बिल्कुल, तो उसमें लड़के का भी कोई कसूर नहीं है। ये देखें, ये चर्बी है, दुम्बे की चर्बी, ये घी है, मुझे अभी घी दिया गया है। तो मैं तो ज़ाहिर एक तजर्बेकार हूँ, एकदम से मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई ये घी नहीं है, ये तो चर्बी है। तो मैं ये डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। इस चर्बी को 2 साल हो चुके, ये पिछले से पिछले साल की चर्बी है जो कि कैबिनेट में ही रखी हुई है और बेहतरीन हालत में है। जो मैंने आप लोगों को चर्बी को सेव करना सिखाया था कि आप लोग किस तरह से इस चर्बी को सेव करेंगे, तो ये वो चर्बी है। तो बाय मिस्टेक जो मेरा प्रेप शेफ है उसको नहीं पता था। चलें जी, मैं फ़िश निकाल रही हूँ, उसके बाद बनेंगे पराठे और बनेगा बहुत ही आला रोल, आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब आज आप सभी लोग सीख रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड फ़िश पराठा रोल। पराठे यहाँ बन गए, मैंने सादे बनाए हैं, कोई इसमें बल नहीं दिया है। आप चाहें तो जैसे पूरी पराठा बनता है उस तरह बना सकते हैं। इसी आटे से बनाएंगे पूरी पराठा, ये पूरी पराठा भी बना सकते हैं और जो आम पराठा रोज़मर्रा का होता है वो भी आप इससे बना सकते हैं।
तमीना जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफरात कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तुम सुनाओ तमीना, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बस इंशाल्लाह अब मैं रूटीन में आ गई हूँ, आपसे अच्छा, बात फिर से अल्हम्दुलिल्लाह होना शुरू हो अच्छा, जाएगी। हाँ हाँ इंशाल्लाह। हाँ क्योंकि ये कुछ सर्दियों का मौसम ऐसा रहा तो घर में बिल्कुल वो रोलर कोस्टर जैसा मेरा घर में, कभी कोई बीमार कभी हाँ कोई हाँ बीमार, हाँ तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज रही। ठीक है। अच्छा, मैंने ये पूछना था आपसे शेफ कि आपने ये जो अभी फिश इसमें इस्तेमाल की उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने सुरमई इस्तेमाल की, कौन सी फिश इस्तेमाल अच्छा, की? इसमें आप सी बास इस्तेमाल कर सकती हैं जिसको मुश्का कहते हैं, और रेड स्नैपर जो कि हीरा मछली है। मैंने हीरा अच्छा, मछली हीरा। इस्तेमाल की, हीरा सही। हीरा मछली अच्छा, इस्तेमाल। आई एम हाँ सॉरी, हाँ आप जैसे वो अक्सर कहती ना कि हर चीज़ के खाने का एक टेम्परेचर होता है, जी उसको जी किस तरह से खाना है। हाँ हाँ तो मुझे नहीं पता कि वो पैटिस का क्या टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन मैं गर्म खाती हूँ, मुझे भारीपन फील होता है। क्या क्या तो मैं अगर क्या चीज़? चिकन पैटिस जो होते हैं ना बेकरी अच्छा वाले, हाँ 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 जी, ठीक मैं है अगर ठंडे खाऊं तो मैं उसको एंजॉय करती हूँ, कि मैं गर्म खाऊं तो मुझे तबीयत में भारीपन सा ठीक फील है होता है, मैं नहीं ठीक खा है पाती हूँ। ओके तो अभी मैं खा रही थी तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। हाँ हाँ वो चिकन और वेजिटेबल होता है और उसमें चीज़ भी होता है। ठीक है। एक तो सिर्फ चिकन वाले होते हैं ना, एक हाँ हाँ चिकन वेजिटेबल और चीज पैटी है, यही बेकरी वाले जो होते हैं। तो तो तुम ये चाह आप रही हो काइंडली जरूर बनाना सिखाइएगा। मैं चिकन वेजिटेबल पैटी कह रही हो तुम? चिकन वेजिटेबल चीज पैटी। चीज़ पैटीज जो पफ पेस्ट्री में बनती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो ठीक राउंड है शेप में होते हैं। ठीक है इंशाल्लाह सिखा देती हूँ। और बिल्कुल सिखा चीज है वो मतलब थोड़ा मेल्टेड भी होता है, लेकिन वो हाँ फिर भी अच्छा लगता है। हाँ हाँ अच्छा टेस्ट उसका होता है। ठीक है। चले हाँ शेफरात, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। मैं इंशाल्लाह। एक और चीज हाँ पूछी थी, आपने बहुत शुक्रिया, आपने वो परसों आंसर किया, मैंने अपने बेटे हाँ के लिए आपसे पूछा था। हाँ हाँ तो चीज वही होती है, हम सबको पता होता है, लेकिन कई दफा हमारे ध्यान में आती नहीं है, तो आपने इतने अच्छे तरीके से गाइड किया। हाँ तो बिल्कुल मैंने उसको ये तो मेंटली प्रिपेयर किया था कि मैं आपको रखवाऊंगी, बट हाँ ये मैंने उसको नहीं बताया कि उसकी अहमियत क्या है। ये चीजें हाँ मैं इंशाल्लाह उसको गाइड करती रहूंगी। तो एक चीज जो मेरे दिमाग में हमेशा उसके लिए रहती है हाँ कि जाहिर है हाइट के लिए बच्चों के जीन्स भी तो होते हैं जी पेरेंट्स की तरफ बिल्कुल से। बिल्कुल होते तो हैं। फ्रॉम माय साइड दे हैव गॉट वेरी गुड जीन्स। मेरी ठीक फैमिली है में बहुत अच्छी हाइट है सबकी, 6 ठीक तक है भी है, ठीक है लेकिन फादर की तरफ से उनका थोड़ा सा वो शॉर्ट हाइट का है। ठीक है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कुछ ऐसी मुझे बताएं कि एटलीस्ट जितना मैं डाइट से उसको सपोर्ट कर सकती हूँ, हाँ, ताकि हाँ। उनकी हाइट जो है वो अच्छी हो। क्योंकि मेरा बेटा 8 साल का है, हाँ। लेकिन वो दिखने में तकरीबन 6 साल का लगता है। जो बड़ा ठीक है 10 साल का है उसकी तो हाइट फिर भी 4 फीट 7 इंच तकरीबन हो गई है। ओके ओके ठीक है। तो हाइट के लिए बताएं बच्चों के लिए जो खाते नहीं है, ज्यादा खाना अच्छा नहीं है अच्छा, खाते। बच्चों के देखो डाइट के लिए ना तुम उसकी वैल्यू को ज़्यादा देखो, उनकी क्वांटिटी को ना देखो, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से क्वांटिटी लेगा। तो उसके लिए आप ये परेशान ना हो कि उसने क्वांटिटी इतनी सी ली है। उसकी डिज़ायर इतनी थी, उसके जिस्म की ज़रूरत इतनी ही थी, तो उसने अपनी क्वांटिटी ले ली है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, और आप सारे बच्चों को, जैसे आपके अपने ही बच्चे हैं लेकिन हर बच्चा मुख्तलिफ होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, मैंने क्या किया मैं बता दूं तहमीना, फिर अभी डिटेल में जवाब देती हूँ। मैंने फ़िश जो फ्राई की थी वो रखी, थोड़ी फ्राइज़ रखी, वो अलग तरह बनाया है, सिर्फ फ़िश के साथ है। इसमें मैंने फ्राइज़ भी डाली हैं, प्याज के लच्छे हैं, टोमेटो के स्लाइसेस हैं, और इसके अलावा सलाद पत्ता है। अब जी ये मेयो जा रही है इसमें, और केचप, तुम मत तो केचप, इसके बिना हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अधूरी है। चलिए जी, रोल नहीं किया है ताकि आपको ये अच्छी तरह से नज़र आ सके। तो और अलहदा से आप फ्राइज़ बनाइए, और ये रोल आप इस तरह से बना के दीजिए। देखें कितना रिच रोल है, भरा हुआ है, बाज़ार से नहीं मिलने वाले आपको ऐसे भरे भरे रोल। और घर में बनाते हैं, दिल भर के बनता है, दिल भर के खाते हैं, क्योंकि इसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आपको इसका कोई बिल नहीं भरना पड़ता। अच्छा जी, तहमीना बच्चे के बारे में मैं बता देती हूँ। कुछ बच्चे बाप पे होते हैं, कुछ बच्चे माँ पे होते हैं, कुछ बच्चे माँ और बाप दोनों पर ही होते हैं, ये कुदरत में। तो बच्चे की हाइट जो है वो ग़िज़ा के ज़रिए से बिल्कुल होती है, और एक एज लिमिट होती है कि 15-16 साल तक हाइट जो लड़कों में तेज़ी से बढ़ती है, और लड़कियों में 15-16 साल की उम्र में स्लो हो जाती है। लड़के शुरू में लड़के लड़की एक तरह से बढ़ते हैं, लेकिन लड़कियां 9-10 साल की उम्र में बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। लड़के 12-13 साल की उम्र में तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी डाइट में यह है कि जो नॉर्मल खाना है बिल्कुल वही खिलाएं। खेल कूद में बच्चे हिस्सा लें, और यह है कि उनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जिसमें स्पोर्ट्स लाजमी शामिल होना चाहिए। तो इससे ये होगा कि बच्चों में बढ़ने की जो रफ्तार है वो अच्छी रहेगी। तो ये करें आप, और बाकी यह है कि अल्लाह पे छोड़ दें, मामला अल्लाह पे छोड़ने बहुत बेहतर होते हैं। अपनी तरफ से ज़रूर काम करना चाहिए। बच्चों की ग़िज़ा, उनका खेल कूद, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं उसका ज़रूर ख्याल रखें। और बाकी है कि रमज़ान में जैसे आपने कहा कि बच्चों को रोज़ा रखवाना है, तो बच्चों को रोज़ा बिल्कुल रखवाएं।
खाने पर बच्चों को बिल्कुल ना कहें ऐसे कि बच्चे जो हैं सिर्फ खाने पे वो से पूछते रहे अम्मी इफ्तार में क्या बन रहा है, अम्मी ये क्या हो रहा है, खाना क्या होगा। बच्चे का ध्यान अल्लाह की तरफ कर दें, ना उसे भूख लगेगी, ना उसे प्यास का एहसास होगा, और ना ही वो आपसे ये कंप्लेन करेगा आके कि अम्मी मुझे प्यास लग रही है। अगर बच्चा कहे कि मुझे प्यास लगती है तो कहें बेटा प्यास अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए। तो चलें जी, इसके ऊपर भी बात करेंगे और बहुत ही प्यारा सा रोल हमारा तैयार हो रहा है, आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। देखें जी कितने लगे हैं चांद, सिर्फ एक हमने फ़िश फ्राई की और पराठे बनाए हैं, और उससे कितना वास्ट हो गया हमारा दस्तरखान, कितना वसी हो गया, कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें। फ्रेंच फ्राइज़ हैं साथ में, और इसके अलावा मैंने मछली अलहदा भी सर्व किया और उसके साथ यही पराठे हैं। तो आप हरी चटनी बना लीजिएगा और उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप रोल नहीं बनाना चाहते तो मछली और पराठे इस तरह से सर्व कर दीजिएगा। और बाकी जो मैंने उसको खुला रखा है बिल्कुल, आप चाहें तो रोल कर लीजिएगा और चाहें तो इसी तरह से रखिएगा। मेयो और केचप का कॉम्बिनेशन इस सैंडविच में बहुत ही अच्छा है जो हमारा रोल बना है ये। और फ्राइज़ तो आपको पता ही है, ऑल टाइम फेवरेट, और किसी भी खाने के साथ किसी को भी दे दें आप, उसने कभी मना नहीं करना। उसे मना होगा तब भी वो कहेगा नहीं यार 2-4 तो खाने दो। तो फ्रेंच फ्राइज़ या पोटैटो फ्राइज़ जो हैं वो ऐसी चीज़ें कि आप बनाएं, हर एक को अच्छी लगती हैं, और इस खाने के साथ तो बहुत ही बेहतरीन है। इफ्तार में बना सकते हैं, और यही फिर उस दिन आपने कोई फ्राइड चीज़ नहीं बनानी, क्योंकि हमने मछली को फ्राई किया है। फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ना रखें, वो इस वजह से कि अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर वही बात आ जाती है, वही कंप्लेन, वही एसिडिटी, वही खाने का हज़म ना होना, वही सारी कंप्लेन जो पिछले बरस से चली आ रही हैं वही हैं। तो कंप्लेंट्स अगर चाहते हैं आपके डाइजेशन की कंप्लेंट्स आपकी कम हो, तो फिर डीप फ्राइड या फ्राइड चीज़ें जो होती हैं वो ज़रा कम ही करें, क्योंकि इससे एसिड्स बनते हैं, और एसिड बनते हैं तो फिर वो आपको बॉदर करते हैं। अच्छा जी, चांद तो भाई गिनने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में हर दिन लगते हैं बहुत सारे चांद। सिंपल सी चीज़ होती है, लेकिन उसको मैं इतना अच्छा उसका को बना देती हूँ कि आपके लिए दस्तरखान बहुत ही आपका खूबसूरत हो जाता है और बढ़ जाता है और भर जाता है। तो चांद तो फिर लगते ही है ना। तो आप सभी लोग गिनेंगे चांद। अच्छा जी, आज की रेसिपी किस किस से मिस हुई? बहुत सारे लोग, कोई बाज़ार में होंगी खातून, कोई सब्ज़ी लेने गई होंगी, कोई किसी काम से होंगी, कोई जॉब पे होंगी। तो क्या करेंगे, रेसिपी तो हो गई ना मिस, तो अब क्या करेंगे आप सभी लोग? अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे और जनाब रेसिपी वहाँ से हासिल कर लेंगे। हाँ जी, आ गया छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है जी, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, सभी को बहुत खुश करने वाला इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।